अभी आपने स्क्रीन पर एक संस्कृत का श्लोक देखा जो महाभारत से लिया गया है। इसका अर्थ है कर्मों का फल कभी भी नष्ट नहीं होता है, चाहे करोड़ों साल लग जाए, कर्मों का फल नष्ट नहीं होता। राम राम, मैं नरेंद्र वर्मा। आज इस वीडियो का टॉपिक कर्मों का फल ही है। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि एक वीडियो में पूरा नहीं आ सकता है, इसलिए मैं अलग अलग पार्ट में अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये पहला पार्ट है इस टॉपिक का। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता है। जो भी हम अच्छे या खराब काम करते हैं उनका फल हमें देर सवेर, आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले जन्म में कभी भी हमको वो मिलना तय है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। हम कुछ ले रहे हैं तो हमें भी कुछ देना होता है, चाहे अपनी मर्जी से दे, चाहे प्रकृति के नियम के अनुसार हमें देना पड़े, लेकिन हमको देना ही पड़ेगा। हम अगर एक सांस ले रहे हैं तो हमें एक सांस छोड़नी भी होती है। मुफ्त इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस गलतफहमी को अपने मन से, अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। पेड़ पौधे भी हमें तभी फल देते हैं, तभी फूल देते हैं जब हम उनको रोपते हैं, ज़मीन में उनको उगाते हैं या उनका संरक्षण करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको पानी देते हैं, तभी वो फल और फूल देने लायक होते हैं। तो वो भी मुफ्त नहीं है। हाँ, वहाँ पर भी हमें अपनी मेहनत और अपना परिश्रम पूरा देना होता है। अब जैसे बहुत जनों को शौक़ होता है भंडारे आदि में खाने का। वो लोग सोचते हैं कि भंडारा लगा हुआ है, चलो अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा तो हम क्यों छोड़ें। लेकिन ये भी उनकी गलतफहमी है, उनकी भूल है। मुफ्त कुछ नहीं है, उनको उसका भी भुगतान करना पड़ेगा। वो जो भंडारे में खा रहे हैं उनके पुण्य का कुछ हिस्सा नष्ट हो जाएगा, या यूँ कहे कि जिन्होंने भंडारा लगाया है या जो भंडारे में सेवा दे रहे हैं उनके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप भंडारे में मत जाइए, भंडारे में मत खाइए। बिल्कुल आप जाइए और बिल्कुल भंडारे में खाइए, लेकिन मुफ्त में मत खाइए। या तो वहाँ पे कुछ आप दे के आइए, अगर आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो वहाँ पे परिश्रम दे के आइए, अपनी सेवा दे के आइए, और ये ज़रूर दे के आइए, वरना आपका पुण्य जो है उसका कुछ हिस्सा कम हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे कोई व्यक्ति कुछ सामान बेच रहा है, साड़ी वगैरह या कोई भी सामान, कोई भी किसी भी चीज़ की उसकी दुकान है, किराने की समझ लो, या फिर कोई अपनी सेवा दे रहा है, कोई सलाह का काम करता है, सेवा का काम करता है, इस तरह का कुछ भी काम कर रहा है जिससे उसका रोजगार चलता है, रोजी रोटी चलती है। तो अगर उससे कुछ आप मुफ्त में ले रहे हो जिससे उसका रोजगार चल रहा है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको देर सवेर उसका भुगतान तो करना पड़ेगा ही। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति छोड़ती नहीं है किसी को। अगर आपने अभी अपने मन से, अपनी मर्जी से उसका भुगतान कर दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं किया अपनी मर्जी से, फिर आपको प्रकृति की मर्जी से वो भुगतान करना पड़ेगा, तो वही मुफ्त की चीज़ आपको बहुत महंगी पड़ेगी, आपको बहुत परेशानी होगी, बहुत कठिनाई आएगी वो भुगतान करने में। इसीलिए कभी भी किसी से मुफ्त में कुछ भी लेने की नीयत ना रखें। अब इसमें भी एक चीज़ ऐसे है कि अगर आप सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से अगर सक्षम नहीं है, तो आप सामने वाले से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैं सक्षम नहीं हूँ, मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं पूरा भुगतान कर सकूँ, तो आप मुझे कुछ छूट दे दीजिए। तो ये पूरी सामने वाले की मर्जी पर है, जो उस चीज़ का या सेवा का या जो भी वो काम कर रहा है उसका मालिक है, उसकी मर्जी पे है कि वो आपको छूट दे, नहीं दे तो कितनी छूट दे सकता है। जैसे 1000 की कोई चीज़ है या किसी चीज़ का दाम 1000 रुपया है, तो वो चाहे तो उसको आपको 10 रुपये में दे दे, 50 रुपये में दे दे, 500 रुपये में दे दे, वो उसकी इच्छा है। वहाँ पे आप तय नहीं कर सकते कि ये 1000 की चीज़ है, मेरे को तो 50 रुपये में ही चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें होती है, कोई इस पर विचार नहीं करता है। एक बार तो मुफ्त लेके खुश हो जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि ये जो मुफ्त है ये नॉर्मल चीज़ों से भी ज़्यादा महंगा हमें फ्यूचर में पड़ने वाला है। किसी ना किसी तरीके से कई गुना इसके दाम प्रकृति द्वारा वसूले जाएंगे, चाहे वो हॉस्पिटल के माध्यम से हो, कोर्ट के माध्यम से हो, या किसी भी तरीके से हो, चाहे चोरी हो, कुछ भी हो,
लेकिन वो कहीं ना कहीं चुकाना ही पड़ेगा आपको। अगर आपने इस जन्म में नहीं चुकाया या प्रकृति ने आपसे इस जन्म में वो किसी कारण से नहीं वसूल किया, तो वो अगले जन्म में या उससे अगले जन्म में वो वसूल होगा ही होगा, वो कहीं पर नहीं जाएगा। क्योंकि जो कर्म है वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। जो भी आपने कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है या बुरा कर्म किया है, वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मेरी सलाह यही है, कभी भी मुफ्त के चक्कर में ना पड़े। ये जो मुफ्त होता है, मुफ्त बोल के कुछ भी नहीं होता दुनिया में, और ये ज़्यादा महंगा होता है। इसका आप ध्यान रखिए। मैं आपको ये आपकी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, आपके फ्यूचर के लिए ही कर रहा हूँ। क्योंकि भुगतान तो करना पड़ता है हर चीज़ का, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये प्रकृति का नियम है। जो आप ले रहे हो उसके बदले में आपको देना भी पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे आप कितने भी बड़े इंसान हो, लेकिन भुगतान तो आपको देर सवेर करना ही पड़ेगा। अपनी मर्जी से करेंगे तो आप खुश रहेंगे, ईश्वर की मर्जी से या प्रकृति की मर्जी से करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। आशा करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।